बात है, लेकिन 300 हमले, कितने 300 हमले किए हैं ईरान के ऊपर। इजराइल ने 300 हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही मची है। लगातार कई सेक्शन में हमले किए गए, यानी पहली वेव में कई हमले किए, दूसरी वेव में कई हमले किए, तीसरी वेव में कई, एक ही दिन में हर 1 घंटे के अंदर कई हमले किए गए हैं, जिसमें पूरी तरह से ईरान में तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान की कमर टूट गई है, यह बात हकीकत है कि ईरान की कमर टूट गई है। 300 हमले, जरा सोचिए, ईरान पर एक दिन में इजराइल ने 300 जगह अलग अलग हमले किए हैं, मल्टीपल एयर स्ट्राइक किए हैं। ताज़ा तरीन जो मंजर आ रहे हैं हमलों के ईरान पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए। مرز کذابه مورد اصابت قرار گرفت. مرز کذابه مورد اصابت قرار گرفت. این جنگ کجا بود؟ کوتاه دی بان کوتاه دی. اوه نترس برو. نترس अब आप सोच सकते हैं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ईरान पर ये ऐतिहासिक हमला है। जो ईरान के फौज के IRGC के टॉप लेवल के दूसरे नंबर के जो कमांडर हैं, जनरल बागरी, इजराइल के हमले में वो भी मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जो बयान पहला आया, उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने अपना नेचर दिखाया है, शैतानी नेचर। उसने रेसिडेंटल रिहायशी इलाकों पर हमला किया और आम लोगों को खतरे में डाला, आम लोगों को मारा, सिविलियंस पर हमला किया। ये उसका नेचर है। लेकिन दुख की बात यह है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के मुसलमान हैरान और परेशान हैं, कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जंग का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये कहा गया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर जंग का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक नुकसान झेलने के बाद भी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जंग का ऐलान नहीं किया। वहीं अमेरिका के जासूसी जहाज इस वक्त इराक के ऊपर उड़ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही अपडेट में, जब मैंने ये बताया था कि ईरान पर हमला हुआ है, उसी वक्त मैंने ये अपडेट दे दिया था कि इराक के अंदर भी कई जगह हमले हुए हैं। इजराइल की मीडिया दावा कर रही है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। इसकी जानकारी 1 हफ्ते पहले से अमेरिका को थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 1 हफ्ते ईरान पर इसी तरह से इजराइल हमला जारी रखेगा। मेरे दोस्तों, ओमान सामने आया है। ओमान ने कहा कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर होने वाली है, इसका जिम्मेदार इजराइल होगा, क्योंकि बातचीत अब फेल हो जाएगी। वहीं जैसा मैंने पिछली रिपोर्ट में कहा था कि अब तक कोई सामने नहीं आया, लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब सामने आया। सऊदी अरब ने ईरान पर हुए इस हमले की पूरी तरह से निंदा की है और कहा है कि ये सरासर गलत है और हम ईरान के साथ हैं। अब देखिए
आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ताकतवर है इजराइल, बहुत ये काहे की ताकत भाई साहब, मार के तुम भाग रहे हो तो ताकतवर अपने आप को समझ रहे हो? नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जहाज इस वक्त इजराइल में नहीं है, बल्कि इजराइल से भाग चुका है, इजराइल से फरार हो चुका है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो हवा में ही घूम रहे हों, या हो सकता है किसी सिक्योर देश या अमेरिका में बातचीत करने के लिए चले गए हों। ईरान पर यह हमला कितना बड़ा था आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल खुद कह रहा है, इजराइल ने खुद जानकारी दी है कि हमारे 200 फाइटर जेट ने ईरान पर हमले किए हैं। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि इस हमले में हमने 10 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को, परमाणु वैज्ञानिकों